भारत के मेरे सभी केबल भाइयों को उनकी खुशहाली की उम्मीद के साथ मेरा प्रणाम नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो कि डीएसपीएफ फेडरेशन पिछले 2 साल से केबल ऑपरेटर के हित में अपना काम कर रही है निरंतर। और हमने पहला हमारा जो एम था, हमारा गोल था, वो पूरा किया है कि केबल ऑपरेटर को केंद्र सरकार के ऑफिशियल गैजेट में ऑफिशियली केबल बिजनेस का एक आधिकारिक स्टेक होल्डर करके उसको मान्यता दी जाए। भारत राज्य पत्र जो प्रकाशित हुआ है 17 तारीख को, 17 जनवरी 2025 को, उसके तहत देश के केबल ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन एमआईबी के साथ शुरू हुआ है। उसकी लिंक भी आ चुकी है और ये बहुत ज़रूरी था। इतने सालों में हम इस व्यापार से जुड़े हैं, पिछले 30-35 सालों में, लेकिन हमारी कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी और उस वजह से बहुत सारी समस्याएं आती थी कि केंद्र सरकार हो या ट्राई हो या सम्माननीय कोर्ट हो, माननीय कोर्ट हो, कहीं भी हमको आधिकारिक पहचान नहीं थी। और ब्रॉडकास्टर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ग्राहक, इनके बीच में ये सारा चीज़ चलती थी। जबकि सबसे बड़ा सेवा प्रदाता और इस व्यापार को शुरू करने वाला, इसका फाउंडर जब केबल ऑपरेटर था, इसको एक क्षेत्र से बाहर किया गया था, जो कि हमारा जो पहला जो गोल था वो आज पूरा हो चुका है 17 तारीख को। अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आनी चालू हुई है। जैसे कि हमने बहुत सारे केबल ऑपरेटर से शुरू में इनपुट लिया था कि अगर ये लाइसेंसिंग जो है वो स्मूथली चालू होती है तो सालाना फीस कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो ये था कि ये जो लाइसेंस है वो 10 साल के लिए कम से कम होना चाहिए, या तो फिर 5 साल का, लेकिन उसकी लाइसेंस फी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे केबल ऑपरेटर ने हमको इनपुट दिया था कि हम 1000 रुपये तक ये लाइसेंस फी भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 साल का अगर लाइसेंस का फ़ी 1000 रुपया है तो वो अफोर्डेबल है। लेकिन फिर जैसे ही मैंने यूट्यूब बनाया, 17 तारीख को ही मैंने यूट्यूब बनाया था, तो कमेंट्स आने चालू हुए कि 5 साल का 5000 रुपया बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे संगठन के कुछ माननीय ऑफिशियल्स है, उन्होंने भी उसमें कम्युनिकेशन किया है एमआईबी के साथ। लेकिन जो आज भी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे साउथ से हो, जो एक्टिव केबल ऑपरेटर है, उनका कहना है कि ये ठीक है, हमें पहली बार केंद्र सरकार के दफ्तर में आधिकारिक पहचान मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए जो डीएसपीएफ ने जो कोशिश की है, उसकी सारे लोगों से, सभी वर्गों से उसकी प्रशंसा हो रही है। दूसरा एक जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील जो पॉइंट मैंने देखा और मेरे मैनेजिंग कमेटी के सामने रखा कि ये लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो पैन इंडिया रखी है। इस पे मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, क्योंकि हमको पहचाना जाता है लोकल केबल ऑपरेटर, और अगर उनकी पहचान, अगर उनका लाइसेंस जो है वो अगर पैन इंडिया किया जाता है तो हम तो ऑटोमेटिकली नेशनल केबल ऑपरेटर हो गए, लोकल केबल ऑपरेटर नहीं। और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या आ सकती है। तो उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी लाइसेंस है उसका दरिया जो है, उसका जो क्षेत्र है, वो नोटिफाई किया जाए। क्योंकि होगा ये कि इससे कुछ बड़ी कंपनियां हैं या कुछ टेलकोस है, ये केबल का लाइसेंस निकाल के पैन इंडिया केबल ऑपरेटर को तकलीफ देना चालू करेंगे। तो उनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र हम नोटिफाई होना चाहिए। इस विषय पे हम काम कर रहे हैं।
आप जो वीडियो में बना रहा हूँ वो वीडियो में आप कमेंट्स बॉक्स में अगर लिखते हैं कि 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी हम काम करने को तैयार है। लेकिन जहाँ तक हमारा सोचना है और मैनेजिंग कमेटी का सोचना है, ये जो है ये अफोर्डेबल है। जो छोटे छोटे केबल ऑपरेटर हैं जिनके पास 100 पॉइंट, 50, 150 पॉइंट या 50 पॉइंट बचे हैं और वो एक ही एरिया में, वो कार्य क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, एक चीज़ और भी हो सकती है कि वो 4 या 5 केबल ऑपरेटर साथ मिल सकते हैं, जॉइंटली काम कर सकते हैं, हाथ में हाथ मिला के काम सकते हैं, आपस में बगैर झगड़ा किए काम कर सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक आदमी के साथ अगर 4 आदमी जुड़ जावे तो ताकत भी बढ़ेगी आपकी। एक सोचने की बात है आपके लिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि 5,000 रुपया बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट जोड़ा और क्या क्या किया। मतलब आईक्यू लेवल जो बोलता हूँ केबल ऑपरेटर की, हमारे बहुत हाई लेवल की है। मतलब कितने महान लोग रहते हैं हमारी इंडस्ट्री में और इनकी सोच कितनी महान है कि एक व्यावसायिक को लाइसेंस फी भरने के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, उसका 12% या 15% जो भी इंटरेस्ट है 5,000 का, वो 5 साल का गिना के उसमें 5,000 प्लस ये इतनी और इतना हो गया अमाउंट करके ग्रुपों में मैंने देखा। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी जो आईक्यू है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको। आज ही डीएसपीएफ के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है सपंदा चौधरी, उन्होंने एक यूट्यूब जारी किया है। उसमें किस तरह से आप ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर जाके लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद आप रजिस्टर हो सकते हो, उसकी पूरी जानकारी दी है। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या तैयारी करनी है, आपको क्या पीडीएफ फाइल बनानी है, सारी चीज़ डिटेल में उन्होंने बताई है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हर केबल ऑपरेटर को जानने के लिए या समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। तो वो भी ये वीडियो के साथ आ जाएगा आपको। और मैं चाहूँगा कि हर केबल ऑपरेटर वो वीडियो गंभीरता से पढ़े, शांति से पढ़े और उसको अमल करे और अपने बाजू वाले केबल ऑपरेटर को भी उसके अमल करने को वो उसकी खास लगावे, उसको पहचान विनती करे। ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर अगर एमआईबी पोर्टल के साथ जुड़ जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, लाइसेंस प्राप्त करते हैं, उनका संख्या बढ़नी चाहिए तो ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात, आज ही पेपर में कुछ आया था, हिमाचल प्रदेश में जो नरेंद्र सिंह रावत जो एक अधिकारी है ट्राई के, वो पिछले 18 दिनों से न्यायिक हिरासत में है और उनकी जमानत खारिज की गई है। तो जो कि हम पहले दिन से बार बार ये कहते थे कि कहीं ना कहीं ट्राई जो है वो ऊंचे स्टेक होल्डर के लिए काम करता है। उनकी जिम्मेदारी है कि छोटे स्टेक होल्डर जैसे केबल ऑपरेटर है और ग्राहक, उनके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, उनके लिए वो काम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये साबित होता है। रावत जो है, नरेंद्र सिंह रावत, एक बहुत छोटी एंटिटी है, बहुत छोटे कर्मचारी है और उनके पीछे कोई मजबूत हाथ अगर नहीं है तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो डीएसपीएफ ये भी कोशिश करेगा कि जो भी करप्शन का मैटर हुआ है उसमें रावत को अरेस्ट हुआ है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को हम लेटर लिखेंगे और उसकी पूरी नींव तक जाके डीप इंक्वायरी करके इसमें जो जो दोषी लोग हैं और अभी तक का क्या मसला हुआ है वो इंक्वायरी की भी बात करेंगे। क्योंकि जो आशंका हम शुरू से जताते आए हैं वो कहीं ना कहीं सही दिखती आ रही है। मेरे साथ हर केबल ऑपरेटर का कहना था कि जब से ट्राई आई है एक्शन मोड में, तब से केबल ऑपरेटर का जो बिजनेस है वो ख़त्म हुआ है। जो भी कानून बने हैं आज तक वो केबल ऑपरेटर के लिए नहीं बने। जो सबसे निचले वर्ग का जो हमारा स्टेक होल्डर है केबल ऑपरेटर, पहली बात तो उन्होंने केबल ऑपरेटर को ऑफिशियल स्टेक होल्डर करके पहचान देने से इनकार किया था कुछ न्यायालय में, तो वो हम तो लेके आए। और जो भी कानून बने हैं, जैसे भी कानून बने हैं या नियम बने हैं, वो हमारे खिलाफ गए हैं। NTO 1 हो, NTO 2 हो, NTO 3 हो।
अभी जैसे हमने देखा है कि आगे जाके एक रेट में वृद्धि होनी जा रही है, दामों में वृद्धि होनी जा रही है, उसके लिए भी हमको फाइट करनी है और उसके लिए संख्या ज़रूरी है। जब भी हम किसी न्याय प्रक्रिया में जाते हैं तो संख्या मायने रखती है। तो सारे केबल ऑपरेटर से मैं इतनी ही विनती करूंगा कि आप पहली बात तो सपन दा ने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है उसको गौर से देखें, गंभीरता से उसको जान ले। उसके बारे में अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो DSPF के जो हमारे हर राज्य में जो हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, सपन दा है बंगाल में, हमारे कृष्णा बंडेरू है तेलंगाना में, आंध्रा में हमारे योगेश शर्मा जी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हमारे अंसार भाई है, मध्य प्रदेश भोपाल में हमारे विकास भार्गव है, पंजाब में हमारे शिशिर पिल्ले जी है, तो दिल्ली में भी हमारे हैं। तो ये जो हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको कुछ भी अड़चन आती है इसमें संपर्क करें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। मैं कोशिश करूंगा कि एक सशुल्क हेल्प डेस्क मुंबई में शुरू करने का, जो लेकिन पेड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ मशीनरी लगानी पड़ेगी, कुछ आदमियों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो इसका जो भी खर्चा है वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर रजिस्ट्री करते हुए अपना लाइसेंस प्राप्त करें, आधिकारिक तौर पे ये बिज़नेस में वो अपनी नई शुरुआत करें। जो एक्टिव केबल ऑपरेटर है वो 100% करेंगे। जो नॉन एक्टिव केबल ऑपरेटर है, जो सिर्फ आलसीपना करके हर चीज़ उनको आनी चाहिए उनके घर पे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ हम करते हैं उसके बाद आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ हमने आपको मुहैया कराई ली है उसमें आपको भी थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। ये अपना चैनल है खुद का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और जो हमने हमारा पहला टास्क पूरा किया है उसमें आपका पूरा सहयोग दीजिए और आधिकारिक केबल ऑपरेटर करके नई शुरुआत कीजिए। जय हिंद।